चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगला भाग नंबर 6। एक प्रेम कहानी मेरी भी। हाँ, 4 फरवरी को कोई ख़ास बात? मैं सोचने लगा कि क्या कुछ ऐसा था उसके प्रोफ़ाइल में जो याद रखना चाहिए था, लेकिन मुझे बस एक ही बात याद आई कि वह तस्वीर में सुंदर लग रही थी। हो सकता है आपने ध्यान दिया हो कि मेरे जन्म का साल और महीना भी वही है। ओह हाँ, 22 फरवरी मैंने देखा था। मैंने जल्दी से कंप्यूटर के पास जाकर उसकी प्रोफ़ाइल देखकर जवाब दिया। और आप फरीदाबाद में पैदा हुई थी? नहीं, मैं कोलकाता में पैदा हुई थी। मेरे पापा फ़ौज में थे और जब मैं पैदा हुई थी तो उनकी पोस्टिंग कोलकाता में थी और वे वहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। सच? तुम यकीन नहीं करोगी, मैं ऐसे चिल्लाया कि आसपास काम करने वाले भी देखने लगे। क्या? तुम गेस करो। मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया ताकि मैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए उससे बात कर सकूं। यह मत कहो कि तुम भी उसी जगह पैदा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती मैं फिर से चिल्लाया, हाँ लेकिन कैसे? वहाँ मेरी ननिहाल है। और पता नहीं क्यों वह यह सुनकर चिल्लाई और हंसने लगी। हमारे देश की जो हालत है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हजारों लोग उसी साल, उसी महीने, उसी स्थान पर पैदा हुए होंगे, लेकिन हम ऐसे चहक रहे थे। तुमको बताऊं, हमारे बीच कुछ और बातें भी मिलती हैं। क्लासिकल म्यूजिक, मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे पास सितार बजाने की डिग्री है। मैं बोला, और तुम्हारे पास तबला बजाने की। ठीक? सच में मैंने 4 साल बजाना सीखा है। असल में मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने ज़बरदस्ती सिखाया। पता है क्या, यही एक कारण था जिससे लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए। पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मुझे यह बात समझ में आ गई है, मैंने धीरे से कहा। लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल के हॉबी वाले हिस्से में लिखा है कि तुम तबला बजाते हो और क्लासिकल म्यूज़िक में तुम्हारी दिलचस्पी ही एक ऐसी बात थी जो तुमको दूसरों से अलग करती थी और जिसके कारण मुझे लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए। उसने किया तो तबला था जिसके कारण एक लड़की ने एक लड़के से बात की। उस लड़की को समझना तो असंभव था, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं अपने पापा को गले लगा लूं और उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने तबला सीखने के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती की। 4 सालों बाद मुझे प्रयाग यूनिवर्सिटी से डिग्री भी मिल गई और हम दोनों ही आईटी क्षेत्र में हैं। उसने हमारे बीच की कुछ और समानताओं की ओर ध्यान दिलाया। अरे हाँ, तुम नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करती हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? पहचानते हुए कि मैं गलत नहीं था, मैंने पूछा। और मैं भूल भी कैसे सकता था जबकि उसकी प्रोफाइल मेरे सामने खुली हुई थी। हाँ, मैं काम करती हूँ। अच्छा बताओ, मेरे दोस्तों का कहना है कि इन्फोसिस काम करने वाले काफ़ी पढ़ाकू होते हैं और अच्छी रैंक वाले होते हैं। क्या ये सच है? क्या तुम यह उम्मीद कर रही हो कि मैं इसके जवाब में न कहूँगा? वह हंसने लगी। यह उस लड़की के साथ मेरी पहली बातचीत थी जिसे मैं अभी तक मैंने नहीं देखा था। उस बातचीत के दौरान हमने कई बातों के सिरे पकड़े। नई फिल्में हमने कौन सी देखी, अच्छे दोस्तों के बारे में, उसके परिवार के बारे में, अपने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में, संगीत और दिलचस्पी के और पसंद के बारे में। तुम्हारा परिवार भी भुवनेश्वर में रहता है क्या? नहीं, मैं एक छोटे से शहर बुल्ला का रहने वाला हूँ जो संबलपुर के पास है। मम्मी पापा वहीं रहते हैं और मैं और मेरा भाई भुवनेश्वर में रहते हैं और दोनों ही इन्फोसिस में काम करते हैं। हम किराए के एक फ्लैट में रहते जिसमें हमारे साथ 2 और रूममेट भी रहते हैं। हम हर दूसरे सप्ताह मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। भुवनेश्वर से बुला महज 1 रात की दूरी पर है। हम करीब 1 घंटे तक बातें करते रहे।
मैं अपने कानों के पास अपने सेलफोन की जलन को महसूस कर सकता था और फ़ोन की बैटरी अपने आखिरी दौर में थी, और फिर भी मैं उसे बात करते रहना चाहता था। मुझे कहना ही पड़ा, सुनो, मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी बातें करते रहेंगे। तुम्हारी बैटरी? उसने हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है मेरे मोबाइल की। मैं भी हंसने लगा। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लगता है कि हम फिर बात करेंगे। अचानक उसने फिर जोड़ा, लेकिन फ़ोन रखने से पहले तुमको एक अच्छी बात कहनी होगी। एक अच्छी बात? मैं कहाँ से एक अच्छी बात ढूंढ कर लाऊं? लेकिन एक दिन पहले ही मैंने एक फिल्म देखी थी। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उसी की एक लाइन दोहरा दी। बिस्मिल का संदेश है कि कल लाहौर जाने वाली गाड़ी हम काकोरी पे लूटेंगे और उन पैसों से हथियार खरीदेंगे। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और इंतज़ार करने लगा, और वह ठहाका लगाकर हंसने लगी। अभी भी सोचता हूँ कि वह एक अच्छी लाइन थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह किस बात पर हंसी। खैर, मैं भी उसके साथ हंसने में शामिल हो गया, ताकि उसे यह न लगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। ओके, अब मुझे फ़ोन से आखिरी बीप बीप सुनाई दे रही है। ये अच्छा है, इसका मतलब हुआ कि हम फिर बात करेंगे, उसने कहा। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। उसकी मासूमियत ने, और जिस तरह से चहकते हुए उसने मुझसे बात की, उसने मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। सी यू। फ़ोन रखने से पहले मैंने कहा। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बार बार उस बातचीत को याद करता रहा और यह सोचता रहा कि अगर मैं थोड़ा और हंसी मजाक वाला होता तो शायद मैंने उसे अधिक प्रभावित किया होता। यह बातचीत एकदम वैसी ही थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। और क्या वह भी इस समय अपने कमरे में बैठी सोच रही होगी उस बातचीत के बारे में? पता नहीं क्यों मेरा मन उसे बार बार फ़ोन करने को हो रहा था, और अपनी इस इच्छा को रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ा, क्योंकि मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाह रहा था। वह भी शुरुआत में ही एक ऐसा आदमी बनकर जो रात को 11:30 बजे उसे परेशान करे। नहीं, मैंने खुद से ज़ोर से कहा, बत्ती बुझाई और बिस्तर पर चला गया। कमरे में अकेले मैं मुस्कुरा रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, और तरह तरह की भावनाएं मन में आ जा रही थी। मैं सोया तो केवल इसीलिए कि किसी तरह वह रात गुजर जाए और एक नया दिन आए, जिसे मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ फिर से सुन सकूं। अगले दिन मैं 10 बजते बजते बेचैन हो रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाह रहा था, लेकिन साथ ही यह भी चाहता था कि वह मुझे फ़ोन करे। हैप्पी ने लड़कियों के मामले में मुझे सफल होने का फंडा दिया था। उनको यह महसूस मत होने दो कि तुम उनके लिए पागल हो रहे हो। उनको कुछ समय दो और वे तुम्हारे पास आ जाएंगी। 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि हैप्पी बेवकूफ़ था, और आगे बढ़कर उसे एसएमएस किया, गुड मॉर्निंग। हालांकि इसके लिहाज से कुछ देर हो चुकी थी, लेकिन जब मुझे अपने एसएमएस का कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सोचने लगा कि आखिर असल बेवकूफ़ कौन था। उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। दोनों मुझे एक दूसरे की दिशा में धकेल रहे थे। मेरा दिमाग मेरे अहम से कह रहा था, वह अपने आप को क्या समझती है, जबकि मेरा दिल था कि अभी उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। आप इसे मेरी कमज़ोरी समझ लीजिए या अपने आप अहम को दबाने की कोशिश। मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे कहा। मैंने उसका नंबर डायल किया। हे हाय, कैसे हो? अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।